कल मैंने प्राणोपनिषद के 10 श्लोक पढ़े, हम्म। जो पहले प्रश्न के हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि प्रजापति ने हम्म। प्राण और रई से जीवन की उत्पत्ति की, जी। प्रजा बनाई अपनी। हम्म। तो इसमें जो प्राण है और रई है वो जीवन की उत्पत्ति में क्या योगदान देता है? तो सारा कुछ उसी का ही खेल है। तो उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, प्रजापति ने जो उत्पत्ति करी है ना, वो हर जगह अलग अलग तरह से दे रखी है। हम्म। दुर्गा सप्तशती में प्रजापति के मुख से तेज प्रकट हो रहा है। उस तेज से देवी की उत्पत्ति बोली गई है। देवी मतलब बोले तो ब्रह्मांड। देवी यहाँ पे देवी देवी। अच्छा, देवी। तो देवी की उत्पत्ति जो है वो, उसमें प्रजापति जो है वो अपना तेज दे रहे हैं, तो उसके तौर पर है। ये हो गया आपका दुर्गा सप्तशती। देवी भागवत भी वो दोनों तीनों जनों के तेज के उत्पन्न उत्पत्ति से महिषासुर से रक्षा का डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो देवी भागवत और ये तो ये वाला पार्ट कहते हैं। भागवत पुराण कहता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे और उनसे सृष्टि नहीं हुई, तो वहां पर उन्होंने जो है वो कौन सा जल का डिस्क्रिप्शन है, उसमें उन्होंने तप तप की आवाज सुनी। उससे जो है उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने जो है वो सृष्टि की रचना करी। फिर एक जगह डिस्क्रिप्शन आता है जिसमें कि वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जो उत्पन्न होता है उसको नारद जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। अब वो बार बार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और बार बार जो है नारद जी उनको जो भी सृष्टि में आता है उसको उपदेश देते हैं। तो वो वहां पर जो है उस समय नारद जी को श्राप देते हैं कि तुम कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा ठहर ना पाओ। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं ये एक यूनिफॉर्म थ्योरी के तौर पे नहीं बोल रहे। अब देवी भागवत भी ऑथेंटिक पुराण है, ये अब श्रीमद् भागवत भी ऑथेंटिक है। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर पुराणों के अंदर दुर्गा सप्तशती में यही स्टोरीज मिल रही है। मेन पार्ट क्या है कि ये जो ये जो एस्पेक्ट है, जो सृष्टि परक ज्ञान है, उसी को कीलित कर दिया गया। और हम्म। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन तब आएगी जब आपके भीतर प्रज्ञा गुण जो है उसका प्रवेश होगा। प्रज्ञा गुण होता है सुनना, सुन के समझना, समझ के उहापोह करना। मतलब उहापोह मतलब चिंतन करना, एनालिसिस करना। फिर एनालिसिस के बाद जो है सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। और फिर आप एक लार्जर पिक्चर बनाते हो जिसमें सारे कंपोनेंट्स को ध्यान करके फिर एक थ्योरी कंप्लीट बनती है। तो वो एक एस्पेक्ट है जो मतलब सभी के लिए वो एक रिसर्च के जैसा है। अब उसमें भी रिसर्च का क्या करें कि हमारा पूरा सिस्टम जो है उसमें अंग्रेज जो है वो भारत में आए, तो यहाँ से वो कोहिनूर लेकर चले गए। चलो, कोहिनूर लेकर चले गए वो तो ठीक था, लेकिन वो हमारे जो है वेद पुराण उपनिषद जो भी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो भी उठा कर ले गए। मुसलमान हम्म। आए तो मुसलमानों ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, तो वहां पे भी पुरानी पुरानी किताबें थी। तो अब हम्म। क्योंकि यहाँ के जो विद्वान थे वो एक दफे कोई चीज पढ़ लेते थे तो उनको वो याद हो जाती थी। तो वो उनका एक प्रकार का विलक्षण प्रज्ञा गुण था। तो वो हम्म। सामने वाला नष्ट करता और वो फिर से उसको लिख देते। हम्म। तो हमारे यहाँ बार बार एक एक प्रक्रिया जो है एक विशुद्ध ज्ञान को नष्ट करती है, बार बार दूसरी प्रक्रिया जो है उसको
प्रकट कर देती है। तो ऐसे करके ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। अब इस सब में क्या होता है कि एक बार की प्रक्रिया में नष्ट होने में और प्रकट होने में थोड़ा सा फर्क रह जाता है। हम्म। अब वो थोड़ा सा फर्क क्या होता है, मान लीजिए आपको मतलब सारे पुराण, वेद पुराण आपको मान लीजिए याद है, अब आपको लिखने हो, तो जब आप हम्म। उसको लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत मत भी उसमें प्रकट होगा। हम्म। आप क्या मानते हो वो भी उसमें प्रकट होगा। दूसरा पार्ट क्या है कि व्यक्तिगत के साथ साथ जो है आपका जो टेक्स्ट था वो तो संस्कृत में था। हम्म। तो अब वो संस्कृत का टेक्स्ट जो है आपने हिंदी में ट्रांसलेशन करा। हम्म। अब आप जो हो वो आयुर्वेद के मर्मज्ञ हो, तो आप जब लिख रहे हो तो आपके ट्रांसलेशन लिखने में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का पुट आएगा। हम्म। ये वाले श्लोक का ये भी अर्थ हो सकता है। हम्म। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो आयुर्वेद से संबंधित है। हम्म। किसी का है वो ज्योतिष है, तो वो ज्योतिष के आधार पर देगा। इस कारण हम्म। से ये बार बार प्रकट होके और लुप्त होने की प्रक्रिया के बीच में जो है हमारा हम्म। मूल पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। हम्म। मूल पार्ट जो था वो आत्मा था। हम्म। तो जहां कहीं भी मैंने प्रजापति को देखा कि प्रजापति सृष्टि की रचना कर रहे हैं, तो वो रचना करने की शक्ति वो आत्मा से आई। हम्म। प्रजापति को प्रत्येक जगह उस परमात्मा का एक अंश माना गया। हम्म। प्रजापति को सत्य, रज और तम गुणों के आधार पर डाला गया। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो हमें हमारे को दे रखी हैं। औरा जो है उसका सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है श्रीमद् देवी भागवत में। कि देवी भागवत में वो लिखा हुआ है कि वो सारे देवता जो हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र, इनके मुख से तेज निकला। तो किसके मुख से कौन सा तेज निकला, वो तेज का कौन सा कलर था, किस तरीके का हिसाब किताब, तो वो पूरा ऑरा का डिस्क्रिप्शन है। हम्म। आपकी ऑरा, मेरी ऑरा, ऐसे करके एक सबकी ऑरा मिलकर एक ऑरा बनी, तो उस ऑरा ने एक स्त्री की शेप ले ली। हम्म। उस स्त्री की शेप में मुंह जो था वो शिव जी के तेज से आया था। तो अब आप बिहेवियर पैटर्न कनेक्ट कर सकते हो। तो अब जैसे आप अभी तो आपने स्कैन करा, स्कैन करके आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई मुझे तो ये हाथों में बड़ा फोर्स पता चल रहा है। हम्म। तो वो तो फोर्स हो गया ना, कि भाई मुझे इतना फोर्स पता है। चलो आपने थोड़ा सा और ध्यान लगा लिया, आपने उसका कलर देख लिया। हम्म। बट जब आप उस ऑरा को देखो और आपके भीतर जिसको हम प्रज्ञा गुण कह रहे हैं वो जागृत हो जाए, तो आपको उस तेज में दैवी स्वरूप दिखने शुरू हो जाएंगे। हम्म। और वो स्टेट अल्टीमेट स्टेट है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति तप तपस्या करता है, गुफाओं में जाता है, किस लिए जाता है? ताकि भगवान के दर्शन हो। हम्म। जब भगवान के दर्शन हो गए फिर क्या? अब भगवान के दर्शन की तो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी, बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। आप जिस मंत्र को ध्यान कर रहे हो उसको देखते जाओ, देखते जाओ। जितनी देर आपके देखने का अभ्यास बनेगा, ये नहीं कि हाथों के बीच में कितना फोर्स आ रहा है, या हम बोले कि एक सेकंड। तो हाथों के बीच में कितना फोर्स आ रहा है वो नहीं, ध्यान से देखेंगे तो उसी के अंदर आपको जो है वो दैवी शक्तियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। और ये हमारे साथ हुआ। हम एक दफे जो है एक क्या नाम है वहाँ पे, विशाखापट्टनम के एक डॉक्टर साहब हैं जो कि त्रिपुर बाला सुंदरी के उपासक रहे। और वो जब नवरात्र होता था तो ना वो सोते थे ना देवी को सोने देते थे। मतलब कि वो 24 घंटे पूजा करते थे, 9 दिन तक। और उनके श्रृंगार वगैरह ऐसे होते थे, मतलब पूरा कमरा वो श्रृंगार कर करके, इधर ये वाला फूल लगाना, इधर ये वाला लगाना, ऐसे करके ये डिजाइन बनाना।
मतलब वो 9 दिन तक और कुछ करते ही नहीं थे। खाना पीना खाया खाया नहीं खाया नहीं खाया, मतलब वो उनकी पूरी प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट थी। तो खैर, हमें पता चला उनके बारे में, तो हम उनको मिलने गए। तो वो मेदांता में दिल्ली में डॉक्टर रहे काफी टाइम, कॉस्मेटिक सर्जन थे। और इंटरनेशनली अमेरिका वगैरह में भी वो काफी जगह जाते थे कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पे। जो विलक्षण चीजें थी उनकी, वो उनको ट्रेडिशनल उसमें तंत्र मंत्र इनके बड़े जबरदस्त नॉलेज थी। हम्म। और तो और वो भरतनाट्यम के बहुत अच्छे डांसर थे। हम्म। तो जब हमें पता चला, हम उनके घर पे गए, तो उस दिन नवरात्र या दशहरा टाइप कुछ ऐसा था। तो हम पहुंच गए उनके यहाँ पर। उन्होंने, हमने फोन करा कहाँ पर है, हमने बता दिया, वे आपके घर के नीचे खड़े हैं। बोले इधर से घूम के ऊपर आ जाइए। अब जैसे ही हम बैठने लगे, बोले अब बताइए आप कैसे आए हैं। मैंने कहा जी हाँ, वो आपसे बात हुई थी उनके थ्रू, तो हमें लगा कि आपसे मिल ही लेते हैं। बोले मेरी इच्छा तो थी नहीं आपसे मिलने की, पर फिर भी आप मेरे घर के भीतर प्रवेश कर गए, तो जरूर देवी की इच्छा होगी कि मैं आपसे मिलूं। अब ऐसा भारी भरकम इंट्रोडक्शन के बाद तो आदमी का भाई चलो, क्योंकि हम ही हैं अपनी दुनिया के हिसाब से। हमें कोई कह दे मेरी इच्छा नहीं है आपसे मिलने की, तो हमें ही क्या जरूरत पड़ी है। पर खैर हम बैठ गए, शांति से बैठ गए। तो फिर उन्होंने जो है, फिर बोले अपने आप ही बोले कि भाई अगर दैवी इच्छा है तो मैं भी तो उसी का दास हूँ। तो जो उसकी इच्छा है वही मेरी इच्छा है। अब ऐसे करके वो एकदम से शांत हो गया, मतलब उनका गुस्सा गुस्सा जो है वो चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो जो पूजा करते हैं, मतलब वो बर्तन भी 400-400 साल पुराने हैं जिनसे वो पूजा करते हैं देवी की। और एक पूरा ट्रेडिशनल प्रोसेस है। तो मैंने बोला कि भाई हम लोग भी मंत्र चिकित्सा करते हैं, मंत्रों पे रिसर्च करना हमारा काम है। तो बोले देखिए, अब आजकल तो सभी जने कह देते हैं कि हमें मंत्र चिकित्सा करनी आती है, मंत्रों पे हमारा काम है। तो बट ये है कि मैं एक दफे ना चेन्नई गया था। चेन्नई में एक स्वामी जी थे जो बहुत ही विलक्षण तप तपस्या वाले थे। तो एक दफे उन्होंने जो है एक कागज पे जो मंत्र था, वो बिना पढ़े ही बता दिया कि कौन सा मंत्र है, किसका मंत्र है। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो आरती भी कर लेती है। वो कहे ये कौन है जो ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अच्छा, हमसे तो सीनियर ही है एज में बहुत। तो उन्होंने जो है ये वाला पूरा, मैंने कहा, ये तो आरती भी करते थे। तो उन्होंने क्या करा, कागज के ऊपर मंत्र लिखा, उसको फोल्ड करा, उसके ऊपर पेपर वेट रख दिया। तो आरती ने मंत्र को देखा, उसने बोला कि ये तो कोई देवी का मंत्र है, और उसमें देवी ने ये श्रृंगार कर रखा है, ऐसे ऐसे दिख रही है, और इस तरीके का है, उसमें ये अस्त्र शस्त्र भी आ रहे हैं। अब वो चौंक गए। फिर उन्होंने मंत्र खोल कर दिखाया, तो वो अपराजिता देवी जो दशहरे पे जिनका पूजन होता है, उनका मंत्र लिखा हुआ था, और वो भी कन्नड़ में लिखा हुआ था। ओ सॉरी, कर्नाटक, तमिल में। कर्नाटका में, तेलुगु नहीं, हाँ कन्नड़ ही तेल है कर्नाटका में। तो वो कन्नड़ भाषा में उन्होंने मंत्र लिख रखा था। बोले जी मैंने कन्नड़ में इसलिए लिखा कि मुझे लगा कि कहीं आप लोग जो है वो किसी के मन की बात पढ़ लेते हो, अगर वो वाली सिद्धियां बहुत सारी होती हैं, कोई किसी का मन पढ़ लेता है। तो वो जो है, मैंने इसलिए कन्नड़ भाषा में लिखा कि अगर आप लिखाई को पढ़ रहे होगे तो भी आप ना पढ़ पाओ। मैंने कहा भाई, सारी भाषाएं एक ही जगह से उत्पन्न हुई हैं अगर, तो भाषा तो अपने आप को प्रकट कर ही देती है। हम्म। यार आज भी मतलब उनसे, डॉक्टर साहब से बहुत अच्छे संबंध हैं। आज मेरे ख्याल से इस बात को अनिरुद्ध शायद 11th क्लास में था, अब तो उसका बीटेक भी, 5 साल पुरानी बात हो गई, कोविड 2020 की बात हो गई आई थिंक। तो तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरे एस्पेक्ट जो हैं बड़े विलक्षण से होते हैं, पर इनमें तो जब इसको आप जानने अपना के लिए, टाइम देते हो तब इसके रिजल्ट निकलते हैं, अब फिनोमिनल निकलते हैं। तो वो जो टाइम देना है, वो जो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में देना है, या जैसे अभी आपने बताया कि देवी भागवत में इसका वर्णन है, तो मुझे देवी भागवत पढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, वो पढ़ना तो देखिए, धार्मिक ग्रंथ तो मतलब आपको खुद भी पढ़ना चाहिए और सबको सिखाना भी चाहिए कि भाई कम से कम एक धर्म ग्रंथ कोई सा भी पकड़ लो,
मिनिमम हम्म, उतना है तो पढ़ना ही है। वो बोले जी मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो तू हनुमान चालीसा पढ़ ले, उससे छोटा कौन सा ग्रंथ है। पर पढ़, और पढ़ने के बाद उसी में लगा रहे। हम्म, जब उसको बार 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 ध्यान करोगे तब उसमें से भी चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। है तो वही अक्षर ब्रह्म ही है ना सब जगह। हम्म, एंड ऑफ द डे किताब इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। वो प्रक्रिया पूरी अक्षर ब्रह्म की है। हम्म, तो जब आपको एक दफे अक्षर ब्रह्म का आइडिया हो जाता है तो उसके बाद की स्टेज ब्रह्म का प्राकट्य है। तो इसलिए वो तो कोई ऐसा वो नहीं है। बट मेरा मतलब ये है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ना शुरू करें। किताबों में पढ़ते पढ़ते एक छलनी चालू हो, उसमें सोचते सोचते चिंतन चालू हो, और जो मेन पॉइंट है वो आपको पता चले कि यार इसका मूल जो है, मूल का भी मूल जो है वो क्या है। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जैसे दुर्गा सप्तशती जो है 10 साल से पढ़ रहा हूँ। 10, मेरे ख्याल से और ज्यादा भी, 93 से पढ़ रहा हूँ मैं दुर्गा सप्तशती। नवरात्र के टाइम पे खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, बंद कर देता हूँ। कभी पूरी पढ़ी, कभी आधी पढ़ी, कभी एक श्लोक पढ़ा, कभी एक पूरे चैप्टर पढ़ लिए। ऐसे करके 30-40 साल से प्रक्रिया कर रहा हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मेरे को एकदम से ध्यान आया कि मैंने कहा दुर्गा सप्तशती में 9 दैत्यों का वर्णन है। मधुकैटभ, चंड मुंड, महिषासुर, रक्त बीज, धूम्रलोचन, शुंभ निशुंभ। तो ऐसे करके इसमें 9 दैत्यों का वर्णन है। पर ये 9 दैत्यों के बाद जो मूल मंत्र है वो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, चामुंडाई चंड मुंड पर ही क्यों कहानी सारी रुक गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कहानी का मूल संबंध सबसे पहले चंड और मुंड को जानना है। जब आप एक बार चंड और मुंड को जान जाते हैं तो उसके बाद कहानी खुलती चली जाती है। हम्म। यही मतलब होगा ना। मैं, यही मेरा मतलब है। कहने का पॉइंट ये है कि 9 की बजाय 2 की बात करी तो सार का भी सार मान लो, तो वो चंड मुंड के अंदर ही होगा ना। हम्म। तो चंड मुंड में ऐसी क्या विशेषता थी जिसके लिए पूरा प्रपंच रचा गया। कहानी तो लंबी चौड़ी है ना। उसमें एक चैप्टर में मधुकैटभ है, दूसरे में महिषासुर है, तीसरे में जो है चंड मुंड शुंभ निशुंभ, रक्त बीज, धूम्रलोचन, ऐसे करके वो सारे के सारे दे रखे हैं। तो जब आप पढ़ें तो पढ़ने पर आपका ध्यान उन बातों पर जाए जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस की बजाय किसी विशेषता को लक्षित करती हो। जी। मैं, जैसे साधारण टर्म में विशेष लिखिए कागज के ऊपर। विशेष। विशेष, हाँ। हम्म, नीचे विशेषण लिख दीजिए। हम्म, अब ये जो टर्म है, इस दोनों टर्म में विशेषता किस बात की है। जहां तक मैं समझा, विशेष का मतलब, ठीक है, एक विशेष है, और विशेषण जिसके कारण विशेष है, राइट। हाँ। अब जब मैंने ये दोनों टर्म देखी तो मैंने प्रश्न ये रखा कि ये शहद वाला शाह और षटकोण का शाह दोनों अलग अलग है, वरना एक साथ क्यों प्रयोग होते हैं। तो विशेषता के अंदर अगर शहद वाला शाह और षटकोण का शाह दोनों ही लिखे जाते हैं ना, हाँ। तो इसका मतलब कि ये दोनों श जो हैं ये फर्क है। फर्क इन द सेंस। ये दोनों श का सेम अर्थ नहीं है। भाई, मैंने अगर इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि शिव और शिव
शहद वाले शाह से शिव लिखा जाए या षटकोण के शाह से शिव लिखा जाए, दोनों में फर्क है। ये ऊर्जा का आधार हो गया, बट संस्कृत हाँ व्याकरण के आधार पर भी दोनों अलग अलग है। आपने दो बार शाह लिखा है ना, हाँ। एक में शहद वाला शाह लिखा, एक में षटकोण का शाह लिखा। षटकोण वाला क्या लिखा है? दो दो टर्म के अंदर आपने ऐसे ही करा ना, विशेष में भी हाँ ऐसे ही करा, विशेषण में ये भी ऐसे ही करा। हाँ। विशेष मतलब एक विशेषता, हम्म विशेषण मतलब समस्त विशेषताएं। तो हम्म। जब विशेष जैसी टर्म में ही दो अलग अलग तरीके के श का प्रयोग होता है, हम्म। तो उस शिव में कितनी तरीके की वेरिएशन होगी। ओ। भाई शिव आप लिखते हो वो शहद वाले शाह से और षटकोण वाले शाह से। जो हम हम्म सबके भीतर जो है वो मूल वो है प्रेरणा देने वाला, हम्म। तो हम सब तो शिव के उपासक ही है ना। हाँ। बिना शिव के तो कोई हमारा गति नहीं है। भाई बहुत हम्म सारे लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम विष्णु जी को मानते हैं या फलाने को मानते हैं, टिमकाने को मानते हैं। मैं कहता हूँ भाई एक निर्गुण था ईश्वर, वो उस समय किसी की दखल नहीं लेता था। फिर जब वो सगुण हो गया तो वो सत रज और तम तीन पार्ट में बट गया। सत जो है वो इंफॉर्मेशन था, रज एनर्जी था, तम मैटर था। मतलब मैटर की सृष्टि जो है वो बिना तमोगुण में जाए, मतलब सृष्टि करने की प्रक्रिया जो है वो तमोगुण में प्रवेश के बिना हो ही नहीं सकती। किसी ने हमारे टेक्स्ट को करप्ट कर दिया कि तमोगुणी तो खराब होते हैं। भाई जिसकी अधिष्ठात्री महाकाली या महासती स्वयं हो, वो गुण खराब कैसे हो सकता है। बात तो सही है। मैं मेरी बात समझा पाया। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ बात। तो सतोगुण की अधिष्ठात्री महासरस्वती, रजोगुण की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी, तमोगुण की अधिष्ठात्री महाकाली या महासती, जिस तरह से ही पुकारे। बट ये खराब कौन हो सकता है, और कोई किसने भी नहीं। खराब कह दिया। भाई खराब आप कैसे कह सकते हो, मैं बोलूं कि यार हमारे शुक्ला जी तो बहुत ही बेकार आदमी है, तो भाई मैं कौन से आधार से ये वाली बात कह रहा हूँ। हम्म मेरे को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया कि जिसके बाद में उनको जो है बेकार आदमी कह रहा हूँ। इसका मतलब कि कहानी में कोई तो पहलू ऐसा होगा जो मुझे नहीं पता, या फिर जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो किसी ने हमारी सोच में फालतू की चीजें डाल दी, और हम उस फालतू की चीजों की वजह से एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जैसी प्रक्रिया को देखना शुरू कर दिया। हम्म। हमें देखने थे गुण, और हम देखने बैठ गए अवगुण। गुण का चिंतन जो है वो शहद वाले शाह और षटकोण के शाह से शुरू होता है। इतना बड़ा फर्क है। मतलब इस दो अल्फाबेट्स को देखने की बात मैं कर रहा हूँ, कि मैं कितने सारे पॉइंट्स केवल एक उससे कर रहा हूँ। अच्छा एक रीजन ये भी हो सकता है मेरे देखने समझने के फर्क का, कि एक बार मेरे गुरुजी वहाँ माउंट आबू कह रहा हूँ, अमरनाथ जी आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने ना ये सोम रस के ऊपर औषधि बनाई है। हम्म मेरे गुरुजी तो साइंटिस्ट ही थे, वो तो तमाम चीजें करते रहते थे। वो केरला हम्म वगैरह की साइड में गए, उन्हें सोमवल्ली का जो है वो पौधा मिल गया, उसकी लता मिल गई। तो वो हम्म सोमवल्ली के रस से उन्होंने जो है वो कोई एक दवाई बनाई, जिससे बुद्धि में विलक्षण गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। हम्म तो खैर उन्होंने जो है मेरे को, जब आए थे वहां पे तो चलते समय उन्होंने बोला भी, मैंने कोई बात रखी, मैंने मेरे को ना बड़ा नौकरी में पर लोग बॉसेस वगैरह परेशान करते हैं, तो दिमाग हमेशा फालतू की चीजों में ही फंसा रहता है। हम्म अच्छी चीजें मैं नहीं सोच पाता या पढ़ पाता। तो बोले तू ये वाली दवाई, मैं अब की बार वहां गया था, मैंने बनाई, तो मैं सोच ही रहा था किसको दूं, तो अब तूने बोल दिया तो तेरे को ही दे देता हूँ खाने के लिए। हम्म अच्छा जी। मैंने वो दवाई जो है, बोले एक एक गोली ये गाय के दूध से और रोज सेवन कर। और मैंने वो गोलियां खानी शुरू कर दी। हम्म गोली खाने के बाद में जो है ऑलमोस्ट 30-40 गोलियां मैंने वो खाई होंगी। हम्म इत्तेफाक से उसी समय मेरे फादर को पैरालिसिस अटैक पड़ गया।
हम्म। तो और दो पड़े पहले, 7 अक्टूबर को, फिर 7 दिसंबर को। तो जो वो मतलब वो पूरा पार्ट जो था मेरे लिए बड़ा पेनफुल सा था। हम्म। और डैडी लिखना पढ़ना भी भूल गए। और हम्म। मैंने सोचा यार ये वाली औषधि जो है ये तो दिव्य औषधि है। ये वाली औषधि मेरे ब्रेन को अगर मजबूत कर सकती है तो एक पैरालिसिस स्ट्रोक को भी रिवर्स कर सकती है। हम्म। तो मैंने क्या करा, वो उस समय 50-60 गोलियां बची हुई थी, वो मैंने डैडी को खिला दी। हम्म। एक एक करके 45 दिन के हम्म। अंदर धीरे धीरे करके मैंने वो सारी दवाइयां डैडी को खिला दी। हम्म। और डैडी ने वापस अपना लिखना पढ़ना बोलना, मतलब रेगुलर लाइफ उनकी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। इतना सीवियर पैरालिसिस स्ट्रोक था कि कोई उसकी लिमिट नहीं थी। अब जब ये वाला पार्ट हुआ मैं कहूँ गोलियां तो खत्म हो गई। हम तो इंटेलिजेंट बनते बनते रह गए। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा। तो गुरुजी बोले, रे तेरे तेरे लिए दवाई दी थी और तूने उनको क्यों दे दी खाने के लिए, वो दवाई ऐसे थोड़ी है। मैंने कहा जी देखो, मेरे बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। मैं ऐसे ज्ञान का भी क्या करूंगा जो इस चीज में काम ना करे। तब फिर मैंने जो है, बोले देख कहीं मैंने बना के रखी थी तो 50-60 गोलियां और बचा के रखी हुई थी, वो दे देता हूँ तेरे को, तू खा ले। खैर उन्होंने वो गोलियां दे दी, फिर मैंने वो गोलियां खाई, फिर मैंने वो किसी को नहीं दी। तो उसकी वजह से जो है इतना सूक्ष्म में देखने की प्रक्रिया मेरी जागृत हो गई, ये मैं मान सकता हूँ। पर जब ये प्रक्रिया में, और मतलब ये बात मैं कर रहा हूं आपसे 2005 की, हम्म। तो वो दवाई खाए हुए आज मुझे कितने साल हो गए? 19। 19 साल। 14 साल में तो कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं। तो अगर मैं बिल्कुल निपटा हुआ भी होता तो भी 14 साल तो बहुत होता है पीरियड। बट मैंने, और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन को ये पूरी थ्योरी बताना चाहता हूँ, हम्म। सो दैट कि उनको ये 14 साल ना लगे। हम्म। तो जो व्यक्ति एक बार इस प्रक्रिया में जाएगा उसको सारी चीजें अपने आप ही दिखेंगी। और मेरा स्ट्रक्चर ही बहुत लॉजिकल है। हम्म। अब मैंने अगर शहद वाला शाह और षटकोण का शाह सामने आपको बोला तो उन हम्म। दोनों में क्या फर्क है, ये आप किसी भी संस्कृत के विद्वान से पूछोगे वो आपको नहीं बता सकता। मतलब ये मेरी गारंटी है कि वो सीधे उच्चारण पे चला जाएगा, ये वाला शाह यहाँ से उच्चारण होता है। अरे भाई होता है क्या है, पर किसी ने क्यों दो अक्षर बनाए ये नहीं बता सकता कोई। तो क्यों बनाए किसने 2 अक्षर? हाँ, अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ये है, दो टर्म अपने सामने आप लिख लीजिए। एक लिखिए शब्दकोश, एक लिखिए अर्थकोश। हाँ, मैंने लिखी। शब्दकोश, अर्थकोश। अब ये दोनों कोश में आपने कौन सा शाह का प्रयोग करा है? षटकोण वाले। दोनों में। हाँ। शब्दकोश में जो है वो शहद वाला शाह है, और अर्थकोश में षटकोण का शाह है। सिर्फ कोश टर्म लिखेंगे, हम्म। सिर्फ कोश टर्म लिखेंगे, तब हम्म। आपको पता चलेगा कि उसमें षटकोण का शाह लिखा जाता है और उसमें शहद वाला शाह। दो तरह से कोश टर्म लिखा जाता है। हम्म। तो यहां से जब मैंने ये दोनों टर्म देखी तो मुझे पता चला, एक कोश वो होता है जो इकट्ठा होता है, हम्म। वो शहद वाला शाज होता है। जहां पर हम्म। चीजों के इकट्ठा होने को दर्शाया जाता है, उसको, उस कोश को शहद वाले शाह से लिखते हैं। हम्म। इसलिए शब्दकोश यानी डिक्शनरी, हम्म। डिक्शनरी में शब्द लिखे हुए हैं इकट्ठा करके एक जगह रख दिए। हम्म। अर्थकोश जो है उसको षटकोण के शाह से लिखा जाता है। हम्म। क्यों? क्योंकि अर्थकोश इकट्ठा होने के बाद बढ़ता है, हम्म। वो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। हम्म। स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है।
तो कोश का प्रथम लक्षण विशेषता या विशेष उत्पत्ति परक ही है। हम्म। अब ये हमने इतनी देर इस एक शब्द पे क्यों चिंतन करा? हम्म। क्योंकि पंचकोश हमारे यहाँ प्रक्रिया में दे रखा है अध्यात्म के भीतर। हम पंचकोश का प्रयोग कर रहे हैं बिना ये जाने कि कोश का मतलब क्या होता है। आप किसी भी आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति को सुनोगे, हम्म। जो जितना मर्जी ज्ञानी हो, वो पंचकोशों हम्म। पे जरूर बोलता है। मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश। अरे भाई ये तो ठीक है, ये कोश ये है। पर प्रज्ञा गुण ये कहता है कि जब आप एक चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं, उसके बाद उस पे ऊहापोह करते हैं, तब उसके विलक्षण अर्थ जो है वो प्रकट होने शुरू होते हैं। अब पंचकोश तो आपको पता ही है ना, आपने सुन ही हाँ हाँ रखा है ना पता है। टर्म। हाँ हाँ लेकिन सुन रखा। कोश में ये चीज है, ये आपको नहीं किसी ने बताई होगी। ना 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 ना, किसी ने भी नहीं बताई। तो मैंने जब ये पढ़ना शुरू करा, मैंने उन छोटे छोटे पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल पंच लिखिए जरा, पंच कैसे लिखेंगे आप? पे ऊपर बिंदी और चे, पंच। पंच लिखा जाता है प, आधा य और च। वो पंचजन्य वाला। नहीं, मैं एक सेकंड लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकंड। नहीं, मैंने मैंने वही लिखा। दिखाइए चलिए। प, हाँ। ये वाला य, क्या? हाँ आधा। अनुस्वार और चे। और च। हाँ पंच। मैंने यही लिखा, और ऊपर बिंदी चे के ऊपर। ये ये जो टर्म, हम्म। इसमें तीन अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, प, य और च। हम्म। ठीक। और वहां पर हो रहे हैं दो अक्षरों का प्रयोग, पा पे अंकी मात्रा और च। हम्म। दोनों में फर्क है। हम्म। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हम्म। टर्म आया विच्चे, एम रिम क्लीम चामुंडाई विच्चे। हम्म। तो जब, तो मैंने यही पूछा, मैंने कहा ये विच्चे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हम्म। ये विच्चे क्या है? मतलब पंजाबियों में जो है ए विच पा दे, ए विच पा दे, ये वो विच्चे है क्या है ये? हम्म। क्योंकि संस्कृत में तो विच्चे का प्रयोग ही ना के बराबर है। हम्म। तो मैंने पहली बार टर्म देखा, वो टर्म हम्म। था, वहां पे छोटी की मात्रा, र, अनुस्वार व्री, अ, ये टर्म था जी व्रियंचे। और व्रियंची नाम था, विरंची कहते हैं। एक सेकेंड, इसको मैं लिखूं। विरंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी का नाम विरंची है। ये विच्चे जो है, ये विच्चे विरंचे से बना है। हम्म। सो एम रीम क्लीम चामुंडाय वृच्चे, हम्म। व्रियंचे। हम्म। तो जब मैं इस प्रकार से उस विच्चे, अब विच्चे का, ये किसी ने ये इसके अर्थ में गड़बड़ कर दी और ये था। जैसे ही मैंने ये करा, मंत्र की ऊर्जा और बढ़ गई। हम्म।
आप वही मंत्र अपने सामने लिख कर रखिए, और हम्म। विच्चे की बजाय जैसे मैं ये व्री अंचे करके लिखा है वैसे लिख लीजिए। एक एक हम्म। पहले ऊपर लिखिए एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, लिख लीजिए। हम्म। अभी हम कोई डिटेल में नहीं जाते, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को लिख लीजिए। हम्म। दूसरी जगह लिखिए एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय व्रियंचे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ऐसे लिख दीजिए। लिख दिया। अब दोनों की ऊर्जा स्कैन करके देखिए किस में ऊर्जा कितनी है। अच्छा, जैसे हम स्कैन करते हैं तो जो वो प्रोसीजर है, उंगलियों को ऐसे करते हैं, हम्म, फिर उसको ऐसे हाथ करते हैं, फिर ये करते हैं, तो वो हर बार, जैसे मैंने सुबह में जब कर रहा था, अपने ओरा को स्कैन कर रहा था, चक्रों को स्कैन कर रहा था, तो तब मैंने कर लिया। तो क्या हम्म। इसे करने के लिए दोबारा करना चाहिए मुझे? देखिए ये तो सिर्फ अपने आप को तैयार करने है, जिसने एक दफे गाड़ी स्टार्ट कर दी उसको वो सब करने की आवश्यकता होती ही नहीं कि दोबारा से गाड़ी जो है क्लच अच्छा, बस फिर दबाऊंगा ठीक। ये करूंगा। आप एक दफे जागृत हो गए तो वो चीज हमेशा रहेगी, बस आपको अपने ब्रेन को ही अट्यून करना है कि मुझे ऊर्जा नापनी है, बस। ऊर्जा तो बढ़ गई, और एक एक चीज और, मैं शायद मैं नोट कर रहा हूँ कि जो वो पूरा, ये मुझे अभी लगा कि वो पूरा जो वो लिखा हुआ है ना, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे और एम रीम क्लीम चामुंडाय विरंचे, तो जब मैं उसको ऐसे स्कैन कर रहा था पहले वाले मंत्र को, तो ये ऊर्जा यहीं पे है, लेकिन मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स या एक्स्ट्रा जो वार्मथनेस है वो मुझे महसूस नहीं उतनी हो रही है जितनी इस हाथ पे हो रही है। लेकिन जब वो विरंचे वाले मंत्र पे जाता हूँ, तो वो एबनॉर्मली इस वाले हाथ पे वो ऊर्जा का जो थ्रस्ट है वो बढ़ जाता है, और वो गर्म भी लगती है। राइट। हाँ हाँ, बढ़ गई। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो ऊर्जा स्कैनिंग का प्रोसीजर है, ये आपका अपना रिसर्च है या कहीं शास्त्र से आया है? नहीं, मेरा अपना ही रिसर्च है सारा का सारा। मैंने वो रेकी प्राणिक ये सब तो कोर्सेज कर ही रखे थे। हम्म। अब आप प्राणिक हीलर के पास में जाओ, उससे हम्म। मैंने एक दफा बॉम्बे में था, मैंने पूछा भाई प्राणिक हीलर से कि भाई आपको जो है एक दिन में 200 पेशेंट देखने हैं, क्या आप देख पाओगे? बोले नहीं जी, हम तो मैक्सिमम 10 पेशेंट देख पाएंगे। मैं क्यों भाई, ऐसा कौन सा तुम काम कर रहे हो जिसमें 10 पेशेंट ही एक दिन में देख पाते, कोई नियम है क्या? बोले नहीं, इतने सारे प्रोटोकॉल है, पहले इस पे हाथ पे स्प्रे करो, फिर इस पे करो, फिर इसकी हीलिंग करो, हीलिंग करने के बाद एकदम से जो है फिर से अपनी क्लीनिंग करो। मैंने कहा मतलब ऐसा मान लो जैसे किसी आदमी को गाड़ी चलाने के लिए बोला हो, तो उसको ये किसी ने नियम बना दिया कि हर 15 मिनट बाद उतर के गाड़ी पे कपड़ा मारना है।
अभी जब गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलानी है, जब तक चलानी है तब तक चलाएंगे, जब कपड़ा मारने का टाइम आएगा तो कपड़ा भी मार लेंगे। कौन सी आफत लग रही है? ना 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 ना, इससे तो बहुत परेशानी आ जाती है। ऐसे करके उसके भीतर इतना डर बिठा दिया, कोई प्राणी खीलर 10 लोगों को हील ही नहीं कर सकता था। मैंने कहा ये तो बेवकूफी का सेटअप है। मैंने सारी प्रक्रिया को फिर से सिरे से देखा, और उसमें मैंने यही स्कैनिंग करके कहाँ पर ऊर्जा बढ़ रही है कहाँ पर नहीं, मैं सवाल करता चला गया। क्या मुझे इतनी बार स्प्रे करना चाहिए? भाई मेरे को हीलिंग करनी है तो मैं फालतू की चीज अपने साथ जोड़ू ही क्यों? कोई तो कारण होगा ना चीजों को जोड़ने का। अब मैं चलूं और साथ के साथ एक तेल की कुप्पी अपने साथ में और लेके चल रहा हूँ, तो गाड़ी में पेट्रोल डलता है और मुझे वो चाहिए होता है, एसिटिलीन या पता नहीं क्या डालते हैं, हाथों पे स्प्रे करवाते हैं वो लोग, अल्कोहल टाइप का होता है कुछ तो, सैनिटाइजर ही मान लो आप एक तरीके से वो। तो मुझे वो बिल्कुल एब्सर्ड लगा। तो मैंने उनकी सारी प्रोटोकॉल जो है देखते देखते मैंने कहा ये सारी बेकार है। 2 या 3 चीजें थी जो उसमें प्राणी हीलिंग में बहुत अच्छी थी। वो ऊर्जा पे बात करते थे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने एक तरीका बताया था कि आप अपने जो सहस्त्र ये ऊपर जो है, सर के ऊपर अपने ऑरा को देखो, ये कब हम्म। बढ़ रही है कब घट रही है। तो उससे आपको ट्रू एंड फॉल्स पता चल जाता है। आप कब झूठ बोल रहे हो तो आप देखो आपके ऊपर की ऑरा जो है श्रिंक कर जाएगी, सच बोल रहे हो तो वो फैलती जाएगी। जितने अच्छी क्वालिटी का सच बोल रहे हो वो उतनी बढ़ती जाएगी। वो प्रक्रिया मुझे उनकी समझ में आई। उस हम्म। प्रक्रिया से ही मैंने सारे सवाल जवाब ढूंढे, क्योंकि मुझे तो कोई ना कोई एक प्रक्रिया चाहिए ना ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए। हम्म। भाई सबसे बड़ी बात, मैंने अपने आप से ही सबसे पहले प्रश्न रखा, मैं कोई चेंज प्रपोज कर रहा हूं, मेरा हम्म। आधार क्या है? मैं किसी को ये कैसे समझाऊं कि मैंने इस मंत्र पे 12 साल तप करा है, तो ये मंत्र का एक एक अक्षर मुझे अपने बारे में बता रहा है। अब जो उसने बताया क्या वो सही बताया, गलत बताया, या मेरे मन का वहम है, पागलपन है? टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट तो साइंटिफिक तरीका होता है ना। और साइंटिफिक क्या है? मैंने इस मंत्र की ऊर्जा उठा के व्यक्ति में डाली, और जो मैंने डिजाइन करा उसकी ऊर्जा उठा के डाली। जो मैंने मंत्र डिजाइन करा उसकी ऊर्जा जब उठा के डाली तो आईसीयू के पेशेंट में भी जान आ गई। हम्म। तो मंत्र का प्रयोग सामने आ गया ना। भाई हम्म। हमारे यहाँ जितने भी लोग थे वो बेवकूफ थे क्या कि क्यों मंत्रों पे इतनी रिसर्च करी, क्यों तप तपस्या करी? क्योंकि हम्म। इतनी शक्तियां अर्जित हो जाएं। और राजा जो है उनको धन देता था। राजा क्यों देता था? बोले जी मेरा राजपाट जो है वो सुख सुविधा से चले, कोई भी निरर्थक चीज मेरे रास्ते में ना आए। तो वो हम्म। जब सारी सुख सुविधाओं से रिलेटेड चीजों का उस राजा को चिंतन करना है, तो उसने अपनी सुरक्षा का भार अपने देश के ऋषियों को दे दिया। हम्म। और वो ऋषि जो है रिसर्च करते थे, और वो रिसर्च राजा को दे देते थे कि भाई, राजा कहता था ये रिसर्च जो है आप मेरे यहाँ के ब्राह्मणों को सिखा दो, और आपके रहने खाने व्यवस्था के लिए मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, आपको मैं गाय देता हूँ, आपको मैं गांव देता हूँ। तो ऐसे करके वो व्यवस्था और ऋषि जो है उनकी व्यवस्था फैलती चली गई। अब हम्म। राजा जो है वो क्या करता था? राजा राजसूय यज्ञ करता था। तो हम्म। 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा साल भर तक दौड़ता था। हम्म। और जहां वो घोड़ा जाता था वहां वो सबसे कहता था भाई, या तो मेरे तरीके से चलो या फिर युद्ध कर लो। हम्म। तो धीरे धीरे प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार की हो गई कि पूरा विश्व जो है वो आर्य हो गया। हम्म। भारत जो है वो एक देश नहीं था, भारत विश्व का नाम था। हम्म। जो घटते घटते आज जो है वो पाकिस्तान भी किसी ने हिस्सा ले लिया, चाइना ले लिया, तो बच्चों का खेल चल रहा है कि देश के टुकड़े ही करे जा रहे हो। हम्म। बट ये सोची समझी साजिश थी। तो मैंने कहा कि ये तो प्रक्रिया पलटी जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी प्रक्रिया नहीं है। हम्म। अगर मैं आज भी अपने एक दफे यहाँ पर खड़ा हो जाऊं, ये जो कुंभ के मेले लगते हैं, हम्म। और एक दफे लग के वो 1 आध 2 करोड़ लोगों को ही सिखा दूं, हम्म। 1 2 महीने का टाइम है ना। हाँ। और मैं वहां पे लोगों को सिखाना शुरू कर दूं, वो लोग दूसरों को सिखाना शुरू कर दें,
करते करते जो है अर्धकुंभ आ जाएगा, फिर अर्धकुंभ में फिर हो जाएगा। मैं 2-5 साल के अंदर तो पूरे देश क्या दुनिया की स्थिति पलट दूंगा। तो स्थिति पलटने के लिए मुझे पहले रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, ऋषि खुद बनना पड़ेगा, और उस प्रक्रिया को दूसरे को सिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास ये शक्ति आ जाती है कि आपका मंत्र चिकित्सा करने से सामने वाले का कैंसर चला जाता है, तो आप सोचो आपकी कीमत कितनी हो गई। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी प्रक्रिया को करने से व्यक्ति के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत ही खत्म हो गई। केवल भारत में प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिजनेस है। केवल भारत की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको मैंने एनेबल कर दिया तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा। दुनिया रोगी होगी, किसी साधु के पास जाएगी, साधु उसको रोग को शांत कर देगा, और वो साधु को पैसे दे देंगे। तो साधु व्यवस्था जो है वो इतनी बड़ी हो जाएगी जितना बड़ा इनमें से किसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा होगा। ये सारे साधु मिलकर भी इतनी चीज नहीं सोच सकते। तो ये मेरे गुरुजी का चिंतन था। हाँ, आप एक बार बोल रहे हैं ऐसा, आपकी वीडियो में एक ऐसा बोल रहे हैं। चिंतन ही सारा मेरे गुरुजी का है। मेरे पास तो अपना कुछ है ही नहीं भाई। वो दवाई भी उन्होंने ही बनाई, खिलाई भी उन्होंने। हाँ ये था कि जैसे वो मदारी का बंदर होता है ना, वो हम अपना बंदर की तरीके से रस्सी में बंधे हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। तो वो होता है फर्क। सही इसलिए मैं बात है। कह सकता हूँ कि ये प्रक्रियाएं जो हैं ये काम को करने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बट पॉइंट मेरा कहने का ये है, लोग बाग चीजों पर बड़े आसानी से, ये गायत्री मंत्र है इसका अर्थ ये होता है, ये महामृत्युंजय मंत्र है इसका अर्थ ये होता है। अरे भाई वो ऋषि को कितने हजार साल लगे एक अक्षर को जानने में, और तुम मंत्र का पूरा ट्रांसलेशन लिख के ये बता रहे हो कि वो सारे ऋषि बेवकूफ थे। इसलिए मैं हमेशा हर जगह जातिगत गुण की बात करता हूं। साधारण लोग होते हैं, साधारण लोगों के बाद ब्राह्मण होते हैं। साधारण लोग होते हैं और ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों के पुरोहित होते हैं, उन पुरोहितों के भी पुरोहित होते हैं, वो शुक्ला होते हैं। तो शुक्ला होना जो है वो एक जिम्मेदारी है, वो एक लग्जरी नहीं है। तो हमारा जन्म ही पुरोहितों के पुरोहित के तौर पे हुआ, तो कितना काम करना पड़ेगा। सही बात। तो जब आप उतना विलक्षण तरीके से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हो कि मेरे से देश का एक भी बच्चा छूट ना जाए। अगर जितना पार्ट मुझे पता है, कोई भी सोचेगा कि इसको मार ही देते हैं, चैप्टर क्लोज हो। पर अगर मैं वही पूरे के पूरी चीजें 1 लाख लोगों में डाल दूंगा, 10 लाख लोगों में डाल दूंगा, 1 करोड़ लोगों में डाल दूंगा, तो कौन किसको मार पाएगा। हाँ, अगर आप खुद इस लालच का पार्ट हो जाओ तो फिर आप भी नहीं बचोगे। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं हैं उस पर गंभीर चिंतन नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा इस वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है।